प्यारे बच्चों, लीजिए मैं हाजिर हो गया हूं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके बोर्ड एग्जाम, साइंस बोर्ड एग्जाम के पहले केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने पहले वीडियोस में आपसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2023। अभी बात करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लिए। मैं कौन? मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। जय श्री राधे। स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। कह रहा है कि when हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे मतलब जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। कह रहा जब हम HCl बना लेते हैं तो उसको पास करते हैं CaCl2 के थ्रू। तो वो पूछ रहा है CaCl2 का रोल क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो मैं बताऊं CaCl2 एक्चुअली क्या है, एक ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट का मतलब जो आपके गैस में मॉइस्चर होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका जो आंसर होगा इन चारों में से तो करेक्ट आंसर होगा सी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा था, याद रखिएगा कि CaCl2 किसकी तरह काम करता है, एज अ ड्राइंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्ड रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर कोई ब्लू से रेड करता है तो इसका मतलब वो एसिड है, और अगर वो रेड से ब्लू में चेंज कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, बेस। तो कह रहा है एक एक्वस सोल्यूशन है जो रेड से ब्लू हो जा रहा है, मतलब किसी बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज वुड एडेड इन एक्सेस। कह रहा है अभी रिवर्स हो जाए फिर ब्लू से रेड हो जाए, तो ऐसा क्या मिला है। तो अभी आपने देखा कि सर एसिड मिलाना पड़ेगा। तो आते हैं अपने ऑप्शंस पे आते हैं। कह रहा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3। ये एक सॉल्ट है और आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता है ये ब्रेक डाउन होगा NaOH और H2CO3 में। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 वीक एसिड। तो क्लियर होगा इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। हमें बेसिक नहीं चाहिए, हमें ढूंढना है जो एसिडिक होगा वही रिवर्स करेगा चेंज को। लाइम क्या होता है, CaOH। आपको पता ही, अरे ये तो बेस ही है सर, इसको भी काम नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ये भी एक सॉल्ट है, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो HCl एसिड मिलेगा और NH4OH बेस मिलेगा। तो ऑब्वियसली हाँ, NH4Cl क्या है, स्लाइटली एसिडिक, वीक एसिड है। ठीक। और अगला कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और HCl तो आप जानते ही हो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मिलाते ही क्या करेगा, आपका जो चेंज हो गया था, रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू हो गया था, उसको ब्लू को क्या कर देगा, रेड में। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से करिए, वुड रिवर्स द चेंज व्हेन एडेड इन एक्सेस में कह रहा है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नॉर्मल में मिलाओगे तो कर देगा, लेकिन कह रहा है एक्सेस में। तो एक्सेस में आपको मिलाना पड़ेगा ऐसा सॉल्ट जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो राइट आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर वो कहता कि मिलाने पे चेंज हो जाए, एक्सेस वर्ड यूज ना करता, तो करेक्ट आंसर क्या होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला आपसे ये बात। ठीक है, अगले पे आ रहे हैं। कह रहा है ये पूरा एपरेटस दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। तो आपने नोटिस किया कि भैया ये देखो कैथोड एनोड है, ये अपना जुड़े हुए हैं, डाइल्यूट HCl है, और आप अच्छे से पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वही क्या करते हैं, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट होने की कंडीशन क्या है कि आप मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और वो भी कौन से लोग, इलेक्ट्रोलाइट होने की कंडीशन एक तो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में, दूसरा जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं, मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो यहाँ तो डाइल्यूट HCl है, बढ़िया है, अरे यार ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो कह रहा है अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो ऑप्शन देखिए सेकंड क्या कह रहा है, बल्ब विल ग्लो बिकॉज HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फर्निशेस आयरन फॉर द कंडक्शन। एकदम सही, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्योंकि बाकी सब में बोल रहा है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और ऐसा नहीं है। बल्ब तो भैया जी ग्लो करेगा क्योंकि HCl है जो कि इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास 3 कंटेनर हैं, एक कंटेनर है X, एक कंटेनर है Y, एक कंटेनर है Z। कह रहा है X में इन्होंने क्या रखा है, 10 ml वाटर है H2O। Y, ये X है मेरे प्यारे बच्चे, ये Y है और ये Z मैंने माना है। Y में क्या है, कह रहे हैं Z कंटेन 10 ml मिल्क। Z के बारे में पहले बता दिया, तो इसमें 10 ml मिल्क रखा हुआ है ना। और Y में कह रहे हैं 5 ml मिल्क है, 5 ml वाटर है। इसमें क्या है, 5 ml मिल्क है और 5 ml क्या है, वाटर। और इन तीनों का जो pH वैल्यू है वो है 6.5।
तीनों कंटेनर का जो अभी करंट पीएच है वो क्या है 6.5। कह रहा है इफ पी अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एडेड टू द कंटेनर एक्स, हमने इसमें कुछ एसिटिक एसिड ऐड किया, इसमें कुछ क्यू अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किया और इसमें आर अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किया, और हमने जब सबका फाइनली पीएच चेक किया तो पता चला कि सबका पीएच अब कितना हो गया है 5.5। तो कह रहे हैं बताना है फिर कि इन चारों ऑप्शन में से कि मतलब पी क्यू आर जो एसिटिक एसिड ऐड किया है आपने वो कम है, ज्यादा है, बराबर है, क्या है। तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्योंकि पीएच पहले 6.5 सबका था और बाद में 5.5 सबका ही हो गया है, तो इसका मतलब आपने जो भी एसिडिक एसिड तीनों में ऐड किया है वो क्या हुआ, सिमिलर अमाउंट में ऐड किया होगा, तभी जो पीएच में चेंज आया है वो क्या है, कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, मतलब आपने बराबर अमाउंट में एसिडिक एसिड तीनों में ही ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आप सबको याद होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब जो स्मेल के बेसिस पे बता दें कि जो भी आपके पास गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है ना। तो आपने वहां पे अनियन, वेनिला, क्लोव पढ़ा हुआ था, मतलब आपको क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऑल ऑफ दीज, इसमें से सब यूज होते हैं एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड। देखो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 ऐड कर रहे हैं एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH में। तो आपको याद ही होगा जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट प्यारे बच्चों, सॉल्ट CH3COONA सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस CO2। तो कह रहे हैं भैया एक गैस इवॉल्व होगी, क्लियर ही हो गया कौन सा गैस, CO2 इवॉल्व हो रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस। ओके पढ़ते हैं, CO2 के बारे में बात करनी है हमें, देखना है कौन सा सही है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, अरे सर ये तो सही है, CO2 लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करता है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, हाँ CO2 क्या करता है, बर्निंग स्प्लिंटर को वो कर देता है, एक्सटिंग्विशेस करता है, मतलब फेवर नहीं करता, ऑक्सीजन फेवर करता है कंबशन को, CO2 बुझा देता है। तो ये सर दूसरा पॉइंट भी सही है। कह रहा है इट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक। अरे बच्चों एसिडिक। अब कह रहा है ये ट्रीट कर रहा है NaOH के साथ, NaOH क्या है, बेसिक। हाँ ठीक तो है, आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बेस और एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तीसरा लाइन भी सही है कि डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा पॉइंट भी सही है। फोर्थ कह रहा है इट हैज एन पंजेंट ऑर्डर, कह रहा है इट हैज पंजेंट ऑर्डर, नहीं ऐसा नहीं होता, पंजेंट ऑर्डर नहीं होता इसका। तो इसका मतलब वही वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें 1 2 3 तीनों ही सही हो, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको अच्छे से पता है, अगर इन तीनों में बात करूं तो आपको अच्छे से पता है कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सबसे ज्यादा HCl होगा। एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH वो एक वीक एसिड है, तो उसका नंबर उसके बाद आएगा, और सबसे कम एसिडिक क्या होगा, वाटर। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला, कि वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा एसिटिक, क्योंकि वाटर आपको भी पता है न्यूट्रल, डिस्टिल वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। फिर ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहला वाला आंसर। ठीक है सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका एग्जाम है और आप चाहते हो कि फटाफट सारा काम हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबके फॉर्मूले पता हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। कह रहा ब्लू विट्रियोल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये देखिए इसमें तो है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, सर इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, सर इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये देखिए इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 2। तो क्लियर है आंसर कौन सा बचा, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। देखिए इसके फॉर्मूले में आपको कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद हो तो बड़ा आसान हो सकता है ये। अगला कह रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको भी अच्छे से पता है। जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ये तीन एलिमेंट कैसे हैं, एम्फोटेरिक। ये एसिड से भी ट्रीट करते हैं और बेस के साथ भी, अल्कली के साथ भी। और क्या बनाते हैं, 8 वाले कंपाउंड, मतलब यहां बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में H2, सेम रिएक्शन। ये मेटल जब रिएक्ट करेंगे ना एल्कली के साथ तो बनाएंगे सॉल्ट, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, तो बनेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब करेक्ट आंसर क्या है, बी, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये सब मैंने आपके लिए बना दिया।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राइन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा है, आपने पढ़ा भी होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और ब्राइन क्या होता है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ही हम बोलते हैं ब्राइन, नमक पानी, इसी को बोलते हैं ब्राइन। तो क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर है सी। लेकिन मैंने वर्ड बोला कि हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O, और ये नाम आपने पढ़ा होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्योंकि क्लोरीन बनता है, एल्कली क्योंकि NaOH भी फॉर्म होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस को नाम क्या देते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप ये वीडियोस देख लें, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे MCQs आपके लिए। और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी करें, वीडियोस लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, जिससे मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के MCQs हैं फटाफट मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। मुझे अगर लगेगा कि कुछ और भी MCQs इंपॉर्टेंट है तो वो भी अपलोड कर दूंगा। आप बहुत ध्यान से देखें, आप एक बार में ही सीख जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए जय श्री राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मचाते हैं तहलका। ठीक है, जय श्री राधे बच्चों।